तो कैसे आप लोग, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका कुशल फिटनेस में, आपका अपना पर्सनल ट्रेनिंग चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत कॉमन टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है हमारा क्या हम लोग साथ में मसल बिल्डिंग और फैट लॉस कर सकते हैं। क्या ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो इसको कैसे करना है? और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो जो आप लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं जिनमें लोग काफ़ी फैट परसेंटेज ड्रॉप भी करते हैं और काफ़ी अच्छा मसल भी बिल्ड करते हैं, वो कैसे होता है? तो इस वीडियो में इन तीनों क्वेश्चंस को कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखना। तो जब भी आपने इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो देखा होगा या कहीं भी बात सुनी होगी या किसी ट्रेनर से बात करी होगी, तो एक बहुत कॉमन टर्म जो इस टॉपिक में यूज होता है वो है नाइट्रोजन बैलेंस। अब नाइट्रोजन बैलेंस है क्या चीज़? आपका प्रोटीन जो आप फूड से कंज्यूम करते हो और आपके मसल्स के अंदर भी मौजूद है, वो अमीनो एसिड से बनता है। अब अगर आपने 11th-12th की बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी है या आपको बेसिक केमिस्ट्री याद है, तो आपको याद होगा कि अमाइंस यानी कि नाइट्रोजन। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक बेसिक एलिमेंट होता है नाइट्रोजन। तो कितना नाइट्रोजन आपकी बॉडी के अंदर मसल बिल्डिंग में यूज हो रहा है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस आपकी बॉडी में कितनी अच्छी हो रही है और प्रोटीन ब्रेकडाउन कितना हो रहा है, इन दोनों के डिफरेंस से पता चलता है कि आपका नाइट्रोजन बैलेंस कैसा है। अब ये माना जाता है कि अगर आपका नाइट्रोजन बैलेंस पॉजिटिव है, यानी कि अगर आपकी बॉडी में फ्री नाइट्रोजन अवेलेबल है, तो आपकी बॉडी मसल बिल्ड कर सकती है फैट लॉस करते हुए भी। इसके लिए बहुत सारी टॉपिक्स को कवर किया जाता है कि आप ओवर ट्रेनिंग ना करें, आपकी स्लीप अच्छी हो, बहुत ज़्यादा प्रोटीन आप कंज्यूम करें, हाई प्रोटीन डाइट पे रहें। ऐसे कई सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद इन चीज़ों को बाद में डिस्कस किया जाता है कि आपका नाइट्रोजन बैलेंस कैसा रहेगा। लेकिन एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है कि जब आपको मसल बिल्ड करना है तो आपको कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा, और जब आपको मसल लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। तो पॉसिबल है या नहीं? अगर हम लोग ऊपर दिए हुए पॉइंट्स को ध्यान में रखें, कैलोरिक सरप्लस, कैलोरिक डेफिसिट, तो पॉसिबल नहीं लगता है, पर लोग तो करते हैं। मेरे अपने कई क्लाइंट्स ने करा है, मैंने खुद करा है। तो ये कैसे हो सकता है और किन कंडीशंस में ये पॉसिबल है, ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि अगर आप एक प्रॉपर बिगिनर हैं, यानी कि इससे पहले आपने कभी वर्कआउट नहीं करा है या आपने कभी जिम नहीं करा है, तो आपकी बॉडी में ऐसा हो सकता है। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आप वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी के लिए एक बहुत नया स्टिमुलस है, बहुत नया लोड है। और अगर आप फैट लॉस का भी वर्कआउट कर रहे हो, फिर भी आपके मसल्स पे एक एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है, तो आपकी बॉडी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है मसल बिल्ड करने के अलावा। और क्योंकि आप फैट लॉस की डाइट पे हो पहले से, तो आपको फैट लॉस में हेल्प मिलेगी और फैट लॉस तो आपका होगा ही होगा। तो इस कंडीशन में आपका मसल बिल्ड हो सकता है फैट लॉस के साथ साथ। अब इसके बाद एक मेजर कंडीशन जो आती है वो है आपका नेचुरल होना। क्या आप स्टेरॉइड्स पे हो? क्योंकि मोस्टली इंस्टाग्राम मॉडल्स जो आप देखते हो वो लोग स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। अब स्टेरॉइड से आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी बॉडी में अगर आप आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन डालते हो तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपकी बॉडी ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा मसल बिल्ड करती है एज कंपैरिजन टू कितना फैट लॉस वो कर रही है। तो इसलिए ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस जो स्टेरॉइड्स को यूज़ करके दिखाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं और बहुत हार्मफुल हो सकता है आपके फ्यूचर के लिए फिटनेस से रिगार्डिंग। तो अगर आप एक नेचुरल लिफ्टर हैं तो आपको क्या करना होगा, और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको किस तरह से ये चीज़ फॉलो करनी होगी। मैं एक नेचुरल लिफ्टर हूँ। अगर आपने मेरे को देखा हो, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो मैं मार्च में काफ़ी फैटी था, मेरी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा फैट था। वहीं अब जो मेरी करंट कंडीशन है, मैंने काफ़ी मसल पुट ऑन किया है और मैंने काफ़ी फैट भी लॉस किया है। पर मैं बिगिनर नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई स्टेरॉइड्स लिए हैं। तो मेरी बॉडी में ये कैसे हुआ? तो थोड़ा सा बैक में चलते हैं। मार्च से करीब 6 महीने पहले से, यानी कि सितंबर 2019 से मैं वर्कआउट में रेगुलर नहीं था। मैं अपने स्पोर्ट्स खेल रहा था, वर्कआउट नहीं कर रहा था, मेरी डाइट उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, तो इस वजह से मेरी बॉडी ने फैट गेन कर लिया था। पर अगर हम उससे भी पहले जाएं तो सितंबर 2019 से पहले भी करीब 3-4 महीने पहले से मैं वर्कआउट में रेगुलर नहीं था। पर अगर उससे पहले की आप शेप देखेंगे तो मेरी कंडीशनिंग कुछ इस तरीके की थी। अब अगर ऐसी कंडीशनिंग में मैंने वर्कआउट छोड़ा तो मेरी बॉडी को इस स्ट्रक्चर पे रहने की आदत हो चुकी थी। अब जब मैंने 4 महीने या 1 साल बाद वर्कआउट शुरू करा है तो मेरी बॉडी को वापस वो कंडीशन वापस चाहिए थी। मेरी बॉडी को उतने मसल की आदत है, मेरी बॉडी को उतनी मसल मेमोरी की आदत है, तो मेरी बॉडी ने उतना मसल गेन किया जितना कि वो उस तरह की उस लेवल की स्ट्रेंथ पे पहुंच पाए। अब मैंने
इन 6 महीने में या 7 महीने में कितना वर्कआउट किया, किस तरह से इसको फॉलो करा, तो मैं हर 4 हफ्ते में गेनिंग करने के बाद 1 हफ्ता फैट लॉस करता था या 10 दिन फैट लॉस करता था। तो अब कंसिडर करते हैं कि मैंने मार्च से लेके मई तक अपना फैट लॉस किया। मार्च में मैं करीब 22-23% बॉडी फैट पे था। मार्च से लेके मई तक मैंने अपना 4 से 5% बॉडी फैट घटाया, यानी कि अगर मान लेते हैं कि मैं 17 से 18% बॉडी फैट पर आ गया। अब 17 से 18 बॉडी % फैट पर मेरा वेट था 84 kg। अब इस दौरान मैंने हर 4 हफ्ते मसल गेन के बाद 10 हफ्ते फैट लॉस करा और मैंने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट ली। ऐसा मैंने पिछले 6 महीने में कई बार रिपीट करा। तो अगर मान लेते हैं कि मैंने हर 4 हफ्ते में 2 किलो मसल पुट ऑन करा और 500 ग्राम फैट पुट ऑन करा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि बिल्कुल लीन मसल पुट ऑन करना पॉसिबल नहीं है। तो 2 किलो मसल और 500 ग्राम फैट गेन करने के बाद मैंने 10 दिन के अंदर करीब 500 ग्राम फैट दोबारा से घटा दिया। तो इस तरह से कोशिश करते करते अब मेरी बॉडी के पास, अब जब मेरे 89 kg फैट मेरे बॉडी का वेट है जिसमें मैंने मसल बिल्ड करा है, और मैं मान लेता हूँ कि मैंने 84 से 89 kg 5 किलो बिल्कुल लीन मसल बिल्ड करा, तो अब मेरी बॉडी की फैट परसेंटेज जो है वो अराउंड 13 या 14% रह गई है। इसलिए मैंने सिर्फ मसल बिल्ड करा और थोड़े थोड़े टाइम के लिए फैट लॉस करा, पर मेरी बॉडी की फैट परसेंटेज कम हो गई और इसलिए ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा फैट लॉस भी करा है साथ में। तो अगर आप एक बिगिनर हैं या आप काफ़ी टाइम से ट्रेन कर रहे हैं और आपको इस तरह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है जिसमें आपकी बॉडी की फैट भी लॉस हो और साथ ही साथ मसल भी बिल्ड हो, तो आपको एक लंबे टाइम का 6 महीने का या 1 साल का टाइम लेके चलना पड़ेगा, जिसके अंदर आप फैट लॉस करें, बीच बीच में 10 या 15 दिन के फैट लॉस के टाइम रखें और 4 से 6 हफ्ते का मसल बिल्डिंग का टाइम रखें। और आपको बहुत ज़्यादा डाइट की और न्यूट्रिशन की कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आपको किस तरह से ट्रेनिंग करनी है, किस तरह से डाइट लेनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिट रहें, सुरक्षित रहें।